ये कथा है एक ऐसे बालक की जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को धरती पर उतर आने पर विवश कर दिया। नाम था उनका धन्ना भगत, जिन्हें हम धन्ना जाट के नाम से भी जानते हैं। यह कथा श्री भक्तमाल ग्रंथ से ली गई है और इसे प्रस्तुत किया है श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। देखने में साधारण, लेकिन मन से इतने विशुद्ध, इतने भावुक कि खुद भगवान श्रीहरि को उनसे प्रेम हो गया। उनकी भक्ति इतनी मासूम, इतनी निष्कलंक थी कि जो भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, वह एक बालक के प्रेम में बंध गए। एक दिन उनके घर एक संत पधारे। संत के साथ एक छोटा सा शालिग्राम शिला, उनके ठाकुर जी भी थे। संत रोज ठाकुर जी की सेवा करते। पंचामृत से स्नान, सुगंधित इत्र, तुलसी की माला और भव्य श्रृंगार। धन्ना बालक मंत्रमुग्ध होकर यह सेवा देखा करते। हर दिन वो संत के पास जाकर बैठ जाते और आंखों से उनकी सेवा में डूब जाते। फिर वो दिन आया जब संत को जाना था, लेकिन धन्ना जी बिखर गए। बाबा, आप चले जाइए, लेकिन कृपा करिए, मेरे ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाइए। संत मुस्कुराए बोले, बेटा तुम छोटे हो, ठाकुर जी की सेवा करना आसान नहीं है। लेकिन धन्ना की जिद अटल थी। वो छोटे बालक की तरह जिद करने लगे। जैसे कोई बच्चा खिलौने की जिद करता है, वैसे धन्ना ठाकुर जी के लिए रो पड़े। इतना रोए कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आखिर संत ने एक युक्ति निकाली। वो बाहर गए और एक काला गोल पत्थर ले आए। उसे इत्र लगाकर, तिलक करके एक छोटे सिंहासन पर बैठा दिया और बोले, धन्ना, देखो, ये तुम्हारे सिपाही ठाकुर हैं। मेरे राजा ठाकुर ऊपर बैठेंगे और ये तुम्हारे। जब जब मैं आऊंगा, मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तुम्हारे नीचे। लेकिन धन्ना जाट बोले, नहीं बाबा, मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। आखिरकार संत ने अपने ठाकुर जी धन्ना को दे दिए और वहां से धन्ना की सच्ची भक्ति का प्रारंभ हुआ। अब धन्ना जाट ने उस पत्थर को ही भगवान मान लिया। सुबह शाम उसकी पूजा, श्रृंगार, भोग, सब कुछ जैसे असली ठाकुर जी की तरह करते। जब उनकी माँ पूजा की सामग्री लाने को टालती, तो वो भूखे प्यासे अनशन पर बैठ जाते। एक दिन माँ ने क्रोधित होकर कहा, तेरे ठाकुर जी हैं, तू ही व्यवस्था कर। धन्ना जी छोटे थे, लेकिन भाव से बड़े। निकल पड़े जंगल की ओर। खुद फूल तोड़कर लाए, तुलसी लाए और एक टूटी ईंट को घिस कर लाल तिलक बनाकर ठाकुर जी को लगाया। उनकी सेवा खेल जैसी थी, संगी सेवा, पर भाव इतना पवित्र था कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। रात में भोग लगाने के बाद पर्दा डालकर बैठ जाते, प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी भोग स्वीकार करें। एक रात जब उन्होंने देखा कि भगवान ने कुछ नहीं खाया, तो खुद भी खाना छोड़ दिया। ठाकुर जी, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और तब चमत्कार हुआ। धन्ना ने सुना कोई थाली में चटकारे ले रहा है। पर्दा हटाया तो देखा स्वयं नीलमाधव ठाकुर जी, स्वयं श्याम सुंदर, उस थाली से प्रेम से भोग पा रहे हैं। घुंघराले बाल, मोर मुकुट, हल्की सी मुस्कान और हाथ में भोग की थाली। धन्ना जी रो पड़े। बोले, आप तो साक्षात मेरे सामने आ गए ठाकुर जी। अब तो हर दिन आपके साथ सेवा करूंगा। इसके बाद तो जैसे धन्ना जाट और ठाकुर जी सखा बन गए। साथ भोजन, साथ विहार, साथ गाय चराना। वो सामान्य पत्थर नहीं रहे, वो साक्षात सखा बन गए। धन्ना भगत की यह कथा हमें क्या सिखाती है? भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती, साधन नहीं देखे जाते और ना ही स्थिति, केवल भाव देखा जाता है। धन्ना जाट की निर्मलता, दीनता और अटल श्रद्धा ने उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया। जैसे ही महात्मा घर पहुंचे, धन्ना भगत लेटे हुए थे। महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, और बताओ धन्ना, सब ठीक? धन्ना झटपट उठकर बोले, गुरुजी, प्रणाम, जय हो आपकी। आपने जो भगवान भेजे थे, वो तो गाय चराने चले गए हैं। ये कथा है एक ऐसे बालक की जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को धरती पर उतर आने पर विवश कर दिया। नाम था उनका धन्ना भगत, जिन्हें हम धन्ना जाट के नाम से भी जानते हैं। यह कथा श्री भक्तमाल ग्रंथ से ली गई है और इसे प्रस्तुत किया है श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। देखने में साधारण, लेकिन मन से इतने विशुद्ध, इतने भावुक कि खुद भगवान श्रीहरि को उनसे प्रेम हो गया। उनकी भक्ति इतनी मासूम, इतनी निष्कलंक थी कि जो भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, वह एक बालक के प्रेम में बंध गए। एक दिन उनके घर एक संत पधारे।
संत के साथ एक छोटा सा शालिग्राम शिला उनके ठाकुर जी भी थे। संत रोज ठाकुर जी की सेवा करते, पंचामृत से स्नान, सुगंधित इत्र, तुलसी की माला और भव्य श्रृंगार। धन्ना बालक मंत्रमुग्ध होकर यह सेवा देखा करते। हर दिन वो संत के पास जाकर बैठ जाते और आंखों से उनकी सेवा में डूब जाते। फिर वो दिन आया जब संत को जाना था, लेकिन धन्ना जी बिखर गए। बाबा, आप चले जाइए, लेकिन कृपा करिए, मेरे ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाइए। संत मुस्कुराए बोले, बेटा तुम छोटे हो, ठाकुर जी की सेवा करना आसान नहीं है। लेकिन धन्ना की जिद अटल थी। वो छोटे बालक की तरह जिद करने लगे। जैसे कोई बच्चा खिलौने की जिद करता है, वैसे धन्ना ठाकुर जी के लिए रो पड़े। इतना रोए कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आखिर संत ने एक युक्ति निकाली। वो बाहर गए और एक काला गोल पत्थर ले आए। उसे इत्र लगाकर, तिलक करके एक छोटे सिंहासन पर बैठा दिया और बोले, धन्ना, देखो, ये तुम्हारे सिपाही ठाकुर हैं। मेरे राजा ठाकुर ऊपर बैठेंगे और ये तुम्हारे। जब जब मैं आऊंगा, मेरे ठाकुर जी ऊपर बैठेंगे और तुम्हारे नीचे। लेकिन धन्ना जाट बोले, नहीं बाबा, मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। आखिरकार संत ने अपने ठाकुर जी धन्ना को दे दिए और वहां से धन्ना की सच्ची भक्ति का प्रारंभ हुआ। अब धन्ना जाट ने उस पत्थर को ही भगवान मान लिया। सुबह शाम उसकी पूजा, श्रृंगार, भोग, सब कुछ जैसे असली ठाकुर जी की तरह करते। जब उनकी माँ पूजा की सामग्री लाने को टालती, तो वो भूखे प्यासे अनशन पर बैठ जाते। एक दिन माँ ने क्रोधित होकर कहा, तेरे ठाकुर जी हैं, तू ही व्यवस्था कर। धन्ना जी छोटे थे, लेकिन भाव से बड़े। निकल पड़े जंगल की ओर। खुद फूल तोड़कर लाए, तुलसी लाए और एक टूटी ईंट को घिस कर लाल तिलक बनाकर ठाकुर जी को लगाया। उनकी सेवा खेल जैसी थी, संगी सेवा, पर भाव इतना पवित्र था कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। रात में भोग लगाने के बाद पर्दा डालकर बैठ जाते, प्रतीक्षा करते कि ठाकुर जी भोग स्वीकार करें। एक रात जब उन्होंने देखा कि भगवान ने कुछ नहीं खाया, तो खुद भी खाना छोड़ दिया। ठाकुर जी, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और तब चमत्कार हुआ। धन्ना ने सुना कोई थाली में चटकारे ले रहा है। पर्दा हटाया तो देखा स्वयं नीलमाधव ठाकुर जी, स्वयं श्याम सुंदर उस थाली से प्रेम से भोग पा रहे हैं। घुंघराले बाल, मोर मुकुट, हल्की सी मुस्कान और हाथ में भोग की थाली। धन्ना जी रो पड़े, बोले, आप तो साक्षात मेरे सामने आ गए ठाकुर जी। अब तो हर दिन आपके साथ सेवा करूंगा। इसके बाद तो जैसे धन्ना जाट और ठाकुर जी सखा बन गए। साथ भोजन, साथ विहार, साथ गाय चराना। वो सामान्य पत्थर नहीं रहे, वो साक्षात सखा बन गए। धन्ना भगत की यह कथा हमें क्या सिखाती है? भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती, साधन नहीं देखे जाते और ना ही स्थिति, केवल भाव देखा जाता है। धन्ना जाट की निर्मलता, दीनता और अटल श्रद्धा ने उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया। जैसे ही महात्मा घर पहुंचे, धन्ना भगत लेटे हुए थे। महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, और बताओ धन्ना, सब ठीक? धन्ना झटपट उठकर बोले, गुरुजी, प्रणाम, जय हो आपकी। आपने जो भगवान भेजे थे वो तो गाय चराने चले गए हैं।